हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम निक्की बहन के ऊपर दो वर्ड बोलना चाहेंगे, और वो नितिन भाटी के ऊपर। कि गुजरों को पता है, सरकार ने पैसा दे दे के ना चढ़ा दिया है। पैसे की सभी गुजर भाइयों को लिए नहीं, जो नितिन भाटी की तरह है उनके लिए है। सब लोग ना जाएं, अपने ऊपर ना लें। जो नितिन भाटी की तरह हैं, पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दहेज प्रथा के लिए उस लड़की को दहेज के लिए जला दिया कि 35 लाख रुपया, एक ओडी गाड़ी चाहिए। अरे उसके माँ बाप के नहीं था, तुमने ब्याह क्यों करा? कभी कभी तो गुजरों के ब्याह भी नहीं हुए करते थे, अब मुआवजे मिल गए तो ब्याह होने लगे, तो उनके ज्यादा मतलब वो हाव भाव बढ़ गए हैं। अरे ससुरे, तुम्हारे ब्याह भी नहीं हो रहे करते थे, कौन सी भूल में पड़े हो? कभी किसी की लुगाई लेके भग रहे, कभी कुछ कर रहे थे। और भैया खास बात, सब भाई ना समझे अपने लिए। जो लोग मेरे भाई गुजर समाज से अच्छे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जो नितिन भाटी की तरह हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसलिए माफी चाहूंगी, मुझे दो वर्ड बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं कल से जब उस लड़की की वीडियो देख के। क्योंकि मनीषा वाला केस थमा नहीं, इतने 21 तारीख को ये क्या नाम निक्की का वीडियो आ गया, तो बहुत बुरा हुआ। बहुत होनहार बेटी थी, देखो उसको पाला रहता था, सब कुछ खुद का कमाने वाली, खुद का सब कुछ करने वाली। एक 5 साल का उसका बेटा है, कैसे रहेगा वो बेटा बिना माँ के, बताओ? तो मैं इसलिए बोलना चाहूंगी। और नितिन भाटी को जो अकाउंटर करा, तो पैर में गोली मारी है ना, छाती पे गोली मारनी चाहिए थी, पैर पे गोली गलत मार दी, सीधे छाती पे मार देनी चाहिए। यू कह रहा है कि वो अपने आप मरी है, मैंने न मारा, और आगे को मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अबे तू कहेगा क्या? है तेरी शकल है, पूरे दिन दारू पी के डोलता था, और तने उसी एक माँ की बेटी छीन ली, एक माँ के आंचल से गोद सुना कर दिया, तो को शर्म नहीं आई? तेरी माँ को भी शर्म नहीं आई? इतना बड़ा कुत्ता निकला तू, और उसकी बहन के सामने ही उसको जलाया। बताओ कितनी गलत बात है। हाँ, गुजरों के बेटी में भी जलने लगा। मनीषा का केस थमा नहीं था, इतने ये निक्की वाला केस आ गया। तो सभी भाइयों से निवेदन है, जो मेरे गुजर समाज से बहुत अच्छे भाई हैं, और काफी भाइयों का हमने स्टोरी देखी है, सभी लोग न्याय का उसको न्याय मांग रहे हैं कि उसके लिए, हमारी बहन के लिए न्याय चाहिए, और हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाओ। तो सभी लोग, हम जानते हैं कि सभी गुजर समाज भाइयों के सभी लोग इंसाफ मांग रहे हैं, और इंसाफ मिलना भी चाहिए। देखो इसलिए मिलना चाहिए कि वो दहेज के लिए लड़की को जला दिया, और जिंदा जला दिया, कोई बीमारी नहीं, कोई हारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो दो वर्ड बोलना चाहूंगी कि उस दिन संविधान का ताला टूटेगा जिस दिन किसी मंत्री के बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। कि उस दिन संविधान का ताला टूटेगा जिस दिन किसी मंत्री की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। जब ही पता चलेगा कि किसी की बेटी के साथ गलत होना क्या होता है। अरे भैया, सरकार मुआवजा दे रही है, पैसा दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी बहन बेटी को तुम जलाओ, मारो, काटो, फेंको। पैसा आने के बाद अंधे हो जाते हो, उस पैसे को अच्छी जगह लगाओ। अब उसके बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि तुम्हें ओडी गाड़ी दे, 35 लाख रुपया दे, कितनी गलत बात है। तो मैं भी यही चाहूंगी कि नितिन भाटी को ना सीधे खुलेआम चौराहे पे खड़ी करके फांसी दी जानी चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है, क्योंकि इतनी होनहार बेटी और इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, किसी बात की हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, बताओ जिंदा जला दी यार। कितनी बड़ी, हमारे भारत में कितना जुल्म हो रहा है, बताओ। नहीं तुमको रखना था उस लड़की को, तो उसके घर भेज देते। उस माँ बाप से पूछो कि उसने अपनी बेटी को कलेजा से लगा के रखे, जिसकी बेटी जली है, उसको पूछो क्या बीत रही होगी उसके घर पे। तुमने तो मार के छुट्टी हो गई। तुम माँ बेटा, मतलब माँ को तो समझाना चाहिए, चलो बेटा पागल था, माँ तो बदतमीज नहीं थी, माँ तो माँ भी साथ में रह के जला दी। तो भैया इंसाफ चाहिए निक्की बहन को। मैं भी चाहूंगी कि इंसाफ मिले उसको। बहुत अच्छी लड़की थी, और बहुत ही गलत किया भाई। तो सभी को राधे राधे। जो मेरे अच्छे भाई हैं गुजर समाज से, वो लोग बुरा ना माने और वो अपने ऊपर ना ले जाएं। जो नितिन भाटी की तरह हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। तो सभी को राधे राधे। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि हमने कितना गलत बोला है, उसमें कितना सही बोला है। कोई गलत वैसे हमने बोला नहीं है, पर आप लोग कमेंट में जरूर बता देना। और किसी के बाप की हैसियत होगी भी ना, तो दहेज मांगने वाले के घर पे कभी अपनी बेटी मत ब्याहना। अगर वो 1 रुपये का रिश्ता मांग रहा है तो अपनी बेटी ब्याह करना बनना, कोई भी
भाई बहन दोस्त फ्रेंड जितने भी लोग मेरी इस वीडियो देखेंगे, अपनी बेटी का उस घर में ब्याह बिल्कुल कभी नहीं करना जिस घर में दहेज की मांग हो रही हो। पता है, दहेज मांगने वाले का कभी पेट नहीं भरता। आप कितना पैसा दे देना, कभी उसका पेट नहीं भरेगा, पता है। इसलिए हम कहेंगे कि आप अपनी बेटी ब्याहना जो 1 रुपया का रिश्ता ले ले। और हर भाई बहन को, दोस्त फ्रेंडों को यही कहूंगी कि जिनकी बेटियां हैं, तो जो बेटियों के साथ ये बलात्कार, जिंदा जला देना, मार देना ये चल रहा है ना, तो 10-5 हजार के मोबाइल ना दिवा के अपनी अपनी बेटियों को कट्टा दिलवा दो। देखो, मुकदमा तब भी चलना है, तब भी चलना है। तो साला जब भी कोई कुछ करे तो सीधे ठोक देंगी, बाद में मुकदमा लड़ना है, लड़ते रहेंगे, हम लोग भी मुकदमा लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, हम भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काट लेंगे।